संसार में शरीर संबंध से आदि व्याधि उपाधि सबको महसूस होती है। क्योंकि शरीर का संबंध है, शरीर जानता है, दुख को भी जानता है, शरीर सुख को भी जानता है। कोयले का जलता हुआ अंगारा है, उसमें तुम्हारा पैर पड़ जाएगा तो दर्द महसूस होगा। उसमें आप इसको यूँ नहीं जुटला सकते कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, ये मैं दुख नहीं, मेरे अंदर दुख नहीं होता है, शरीर के अंदर दुख होता है, एक करके जुटलाने से। क्योंकि शरीर का संबंध है, शरीर का संबंध होने के नाते से वो कोयला जलता हुआ अंगारा जो है तुमको महसूस होगा, पीड़ा भी देगा, आपको वो पीड़ा महसूस करनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ भी होगा वो नस नाड़ियों के द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क पर सूचना पहुँचाएगा तो वो करेगा। डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर उतना हिस्सा शून्य कर देते हैं, तो शून्य करके जब ऑपरेशन आदि करते हैं तो वहाँ का जो संकेत मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाता है, जब हम पीड़ा महसूस नहीं करते। पर वैसे ठीक ठाक हालत में यदि हमारे को कहीं भी कोई कष्ट होता है, वो कष्ट की पीड़ा हमको महसूस होगी। ये तो जानते कि शरीर की पीड़ा है, पर शरीर संबंध से हमको महसूस होती है। तो इसी प्रकार से तन का दुख भी महसूस होता है, तन का दुख तो महसूस होगा ही होगा। मन के, हाँ, मन की जो है व्याधियों को आप अनदेखा कर सकते हैं। मन की व्याधियाँ काली मानी हुई हैं, वास्तविक नहीं है, और शरीर की पीड़ा महसूस होगी। मन की पीड़ा महसूस होती है, पर वो माने कि नहीं माने तो नहीं होगी। जैसे आपका कोई वो है, पहले का अच्छा प्रेमी नेमी है, कोई आपकी सहेली है या कोई जिससे अच्छा हितभाव है, और उसको कोई पीड़ा हो और आप सुन लें तो आप ये अनुभव करेंगे, अरे ठीक नहीं हुआ। और उसमें कर भी क्या सकते हैं? दुख वाले को दुख हो रहा है, हाँ, यह कि अपने से बन जाए तो सेवा कर सकते हैं, हो सके तो उसकी सेवा करके उसको कष्ट में कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। पर बाज्य की जो वास्तविक में जो उनके वो पीड़ा हो रही है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? मानसिक पीड़ा को समझा करके दूर कर सकते हैं। मन के अंदर जो पीड़ा है, मानसिक जो पीड़ा है, उसको तो समझा बुझा करके दूर किया जा सकता है। अरे भाई ऐसा है वैसा है, मन को बहलाया जा सकता है। पर जो शरीर में पीड़ा हो रही है उसको नहीं बहलाया जा सकता, वो तो उसको महसूस हो रही है। वचन के द्वारा भी कोई किसी ने कठोर वचन बोल दिया है, उसको भी अनदेखा किया जा सकता है। किसी ने कोई कठोर वचन बोल दिया हो, दुखदायी वचन बोल दिया हो, जो आपको पीड़ा पहुंचाए, ऐसा कोई अपमानित वचन बोल दिया हो, तो उसका आपको दुख हो सकता है कि भाई उसने ऐसा बोल दिया। पर जय कि कोई कोई जो अच्छे विचारमान व्यक्ति होते हैं उसको भी अनदेखा करते हैं, बोल दिया संसार है, तो संसार का बोला हुआ तो आप अनदेखी जल्दी कर सकते हैं। पर आपका जो हितैषी है, आपके प्रति श्रद्धा रखता है, जिससे ये आशा नहीं की जा सकती कि ऐसे वचन बोल सकता है, अगर वो ऐसे वचन बोल देता है तो उसमें पीड़ा होगी। क्यों पीड़ा होगी? कि वो आपका आदर सम्मान करता था, और आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति यदि अपमान कर देता है तो वो पीड़ा होती है। पर विचारमान व्यक्ति उसको भी नहीं मानते कि कोई बात नहीं, मन मस्तिष्क अलग अलग है, सब आपके अलग अलग भाव हैं, आज उसका भाव ऐसा ही हुआ। जब जैसा भाव हुआ, जिस समय उसका भाव शुद्ध था तो सम्मान भी करता था, अब जबकि उसका भाव बदल गया तो अपमान भी कर सकता है वचन के द्वारा। तो वचन के भाव को भी टाल सकते हैं आप, मन के भावों को भी टाल सकते हैं। पर शरीर के ऊपर किसी ने प्रहार किया है, वो तो महसूस होगा ही होगा, उसको टाला नहीं जा सकता है। पर यह से गंभीरता पूर्वक लें तो चलो चोट लग गई तो लग गई, उसकी मलहम पट्टी करा लो।
पर बाह्य की दर्द उसका महसूस होगा। मन की पीड़ा को समझ बूझ करके दूर कर सकते हैं। किसी ने उल्टे सीधे बोल दिए, उसको भी एक तरफ कर सकते हैं। पर शरीर पे जो आघात पहुंचा है, शरीर पे कोई चोट लग गई, अपन बैठे हैं, कोई चीज़ अपने ऊपर गिर जाए और उसके द्वारा जो पीड़ा होगी वो तो महसूस होगी। जब तक वो पीड़ा रहेगी, जब तक महसूस होती रहेगी, कर सकती रहेगी। तो इसी प्रकार से किसी के कठोर कहे हुए वचन और जो मानसिक नाना प्रकार के दुख, इनको हम जो है समझदारी से एक तरफ कर सकते हैं। तो इसलिए साधु के लिए कहा है कि किसी को मित्र और शत्रु नहीं समझना चाहिए। किसी को मित्र समझेंगे तो उसमें अपना मन उसमें अटकेगा जाकर के कि वो मित्र है मेरा, उसके प्रति भाव होगा अपना, और अपना बहुत समय जो भजन का है वो उसमें बीतेगा, उसमें नष्ट होगा। और शत्रु भी किसी को नहीं समझना चाहिए, न किसी को मित्र समझना चाहिए, न किसी को शत्रु समझना चाहिए। तो मित्रता और शत्रुता के भाव से रहित होने पे साधक बहुत ऊंचा उठ जाता है। न किसी को शत्रु गिनता है, न किसी को मित्र गिनता है। मित्र और शत्रुता का भाव उसका खत्म, एक समरस जैसा रहता है, विवेक बुद्धि से सब जगह स्थित रहता है। तो शत्रु न काहू कर गिने, मित्र गिने नहीं काहे। जो किसी को शत्रु भी नहीं समझता है, मित्र भी नहीं समझता, सबको एक जैसा समझते हुए समभाव में रहता है, उसके नाना प्रकार की व्याधियां बहुत दूर हो जाती हैं। कोई गालियां दे रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, और दे रहा तो दे रहा। आप पागल आदमी जाने कितनी कितनी गाली दे जाता है। शराबी आदमी शराब पी करके जाने क्या क्या कह देता है, और विचारवान व्यक्ति उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, चलिए अरे नशे में है, चलो छोड़ो। पर कोई होश की दशा में ऐसा कहे तो थोड़ी पीड़ा होती है, अरे ये होश की दशा में ऐसा क्यों कह रहा है। पर विचारवान व्यक्ति उसको भी टाल देते हैं कि आज इसकी मनोदशा ऐसी ही है, आज इसकी मनोदशा ऐसी ही है, तो वो पागलपन ही है। और पागलपन में ऐसा, और अपने हितैषी हो, जो खूब से मेल जोल भी हो, और रोज हिलमिल कर बैठते सुनते सब कुछ करते हैं, और फिर ऐसे वचन बोले, तो उसमें थोड़ी पीड़ा होगी। पर जो पीड़ा होगी उतना भजन में विघ्न पड़ेगा, उसमें भजन में विघ्न पड़ेगा। उस पर सोच विचार चलेंगे। जो भजन के टाइम पे आप बैठेंगे तो उसी का विचार सामने आ जाएगा, और उस पर सोचते विचारते रहेंगे, समय भी जाएगा, एक दिन भजन में मन भी नहीं लगेगा। उसने मेरे से ऐसा कह दिया, उसने मेरे से, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी उसने ऐसा कह दिया, ये परे के बार बार दिल में आएंगे। तो वैराग्यमान व्यक्ति उसी कहते हैं कि राग द्वेष से रहित हो जाए। तो राग में जीवन होगा तब भी भजन नहीं होगा, द्वेष में जीवन होगा तब भी भजन नहीं होगा। तो राग द्वेष दोनों से ऊपर उठ सकते हैं वैराग्य के द्वारा। वो राग को भी झाड़ देगा, द्वेष को भी झाड़ दे एक तरफ, तो वो भजन कर सकता है। संसार में तो कब कर सकता है, मित्र गिने किसी को, न शत्रु। शत्रुता मित्रता से दोनों से ऊपर उठ जाए व्यक्ति। तो ये मानसिक है दोनों, शत्रुता मित्रता मानसिक माने हुए हैं। तो जो मानी हुई चीज़ है उसको अपन मिटा सकते हैं। आपने मित्र से मित्रता का व्यवहार किया है, उसको बदल सकते हैं। शत्रु से शत्रुता का व्यवहार है, उसको भी बदल सकते हैं। ये भाव बनाए हुए हैं हमें। मित्र भी तो आप लोगों ने माना, शत्रु भी आप लोगों ने माना है, तो मानी हुई चीज को हटा सकते हैं। पर शरीर में कोई चोट लग जाए, गिर जाए अपन, कुछ हो जाए, चोट लग जाए, तो उसका तो पीड़ा होगी। पर विचारमान ये कहता चलो लग गई है, कोई बात नहीं, इसकी दवा दारू करा लो, ठीक है, हो जाएगा ठीक। उसमें ज़्यादा चिंतित नहीं होगा। सही का प्रारब्ध के अनुसार ऐसा योग आ गया, हो गया, ज़्यादा उसके लिए हाँ, दवा दारू तो करानी चाहिए। शारीरिक कोई भी पीड़ा हो, रोग हो, कैसी भी हो, उसकी पीड़ा, उसकी रोग शांति के लिए दवा दारू आज जो लगती हो करा लेनी चाहिए।
क्योंकि अगर कहीं पीड़ा हो रही है तो भजन में बैठोगे, उस पीड़ा भी तुमको भजन में चित्त नहीं लगने देगी, बार बार चित्त उधर ही जाएगा। तो वो पीड़ा है, इसलिए उसका रोग निवारण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और मन की पीड़ा जो होती है, मन की पीड़ा मानी हुई है, और मानी हुई पीड़ा को हम हटा सकते हैं। किसी ने कह दिया अनदेखा कर दो, कह दिया कोई बात, मन के अंदर नाना प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नाना प्रकार के विकार, मानसिक विकार होते ही रहते हैं, इनको भी हम टाल सकते हैं, है ना। किसी ने उल्टे सीधे बचने, उसको भी टाल दो। तो इस प्रकार से साधक जो है कई चीज़ों को अपने मन से डिगा देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। तो वास्तव में वही विचारमान व्यक्ति माना जाता है जिसका संसार का प्रभाव जिसके मन पर न गिरता हो, संसार का प्रभाव जिसके मन को झंकृत न करे, जिसके मन को हिलाए डुलाए नहीं, मन के ऊपर प्रभाव न डाल सके संसार का प्रभाव, तो समझो कि वो व्यक्ति साधक माना जाता है। जिसकी इंद्रियों को संसार का प्रभाव प्रभावित न कर सके, वो चित्त इंद्रिय माना जाता है। तो ऐसा साधक का भजन जल्दी शीघ्र होता, मन जल्दी एकाग्र होता है। तो ये इसीलिए साधक जनों को यह चाहिए कि संसार से असंगता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। संसार से व्यवहार करते हुए, संसार से सब कुछ करते हुए, आए उनसे अच्छी तरह से बोलो, चलो सब कुछ करो, पर उनका असर अपने हृदय तक नहीं जाने देना चाहिए। ऊपर ऊपर का व्यवहार रखना चाहिए, और अंदर हृदय में यदि उनकी छाप जाएगी तो वो हमारे अंदर नाना प्रकार के मनोविकार पैदा करेंगे और भजन नहीं होने देंगे। इसलिए मनोविकारों को खत्म करने के लिए हमको चाहिए कि जो भी व्यवहार है, जो भी संसार का व्यवहार है, ये सब जो है खाली मुंह बोला ही रखा जाए, है ना। और वैसे अंदर कुछ नहीं। आए सामने कोई, उससे हंस के बोलो, सब तरह से वो अच्छी तरह नम्रता से बोलो, वो करो। और जाने के बाद में फिर अनदेखा कर दो। जाने के बाद में अनदेखा, सामने आए बड़े अच्छी तरह से बोलो, उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ भाव नहीं है हमारा, ऐसा नहीं महसूस होने देना। और जाने के बाद में गया गया द्वेष भी मत करो हाँ, उससे द्वेष भी मत करो, न राग न द्वेष। और यदि राग का भाव होगा तो आपका भजन नहीं हो पाएगा, और द्वेष का भाव होगा तब भी भजन नहीं हो पाएगा। तो राग और द्वेष दोनों भाव से रहित हो जाए। यदि उसमें राग है तो जाने के बाद में तुमको यह हुआ, अरे बेचारा चले गया, बहुत अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, यही चिंतन उठते रहेंगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। और यदि कोई वैसा व्यक्ति था, चलो चला गया, अच्छा रहा, बहुत अच्छा हुआ, तो तब भी नहीं भजन होगा। तो इसलिए उसका प्रभाव मन के ऊपर न गिरने दो। जो व्यक्ति जैसा है वैसा है, अपने जैसे धूल उड़ के आती है, धूल जड़ा देते हैं, इसी प्रकार से संसार के प्रभाव की जो धूल आती है अपने ऊपर झड़कार करके फिर सही हो जाना चाहिए। उसका प्रभाव अपने मन के ऊपर नहीं गिरने देना चाहिए। तो हम निर्विघ्नता से अपने भजन को कर सकते हैं, हमारे भजन में बाधा नहीं पहुंचेगी। शरीर की जहाँ तक व्याधा है, तो शरीर की व्याधा जब तक रहेगी, कुछ समय पीड़ा रहेगी उसकी, जब तक पीड़ा में मन चलेगा, पर जब उसका भी ज़्यादा वो नहीं रहेगा, पर जब पीड़ा महसूस होगी जब तक थोड़ा उसका प्रभाव रहेगा। पर बहुत शरीर के कष्ट हमको कम होते हैं, ज़्यादातर मन के कष्ट ज़्यादा होते हैं, और मन के कष्ट माने हुए हैं, मन के कष्ट जो है माने हुए हैं। दूसरे ने उल्टे सीधे वचन बोल दिया, वो भी उसका प्रभाव भी मन के ऊपर ही गिरेगा। तो सदगुरुदेव ने कहा है, कोई बोले कोई ठोले, कोई डारे सुर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूद। कोई बोली बोलेगा, कोई ठोली बोलेगा, कोई रास्ते चलते में धूल मिट्टी उछेल देगा, धूल मिट्टी उछाल दी। जैसे अब तुम जा रहे हो, अब भंगिन झाड़ू लगा रही है, अब तुम नहा धो के जा रहे हो और धूल मिट्टी तुम्हारे ऊपर आई, तो उसमें भी अपने मन में दुख नहीं मानना चाहिए।
वो तो अपना काम कर रही है। गंदे हो गए कपड़े दोबारा नहा लो जा करके। कोई स्तुति करेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, तो तारीफ का प्रभाव भी मत पड़ने दो अपने ऊपर। कोई यदि तुम्हारी तारीफ करता हो उसका प्रभाव मत पड़ने दो। और कोई निंदा भी करेगा तो निंदा करे उसका भी प्रभाव मत पड़ने दो अपने मन पे। कोई सम्मान करता हो उसका भी प्रभाव अपने मन नहीं गिरने दो। और कोई जो है निंदा भी करता हो उसका भी प्रभाव मत गिरने दो अपने मन में। इन दोनों प्रभावों से जब रहित होता है, जब साधक अपने भजन में सफल होता है। और नहीं तो ये इन्हीं का चिंतन करता रहेगा, अरे भाई वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो मेरी बहुत तारीफ करता था, वो बहुत बुरा व्यक्ति है, वो गालियाँ देता था। तो गाली देने वाले का भाव अपने मन पर गिरेगा और हमारी तारीफ करने वाले का भाव अच्छा गिरा, तो वो भजन होने देंगे क्या? भजन होते समय उन्हीं का चिंतन होगा, भजन होते समय उनका चिंतन होगा, भजन नहीं हो पाएगा। तो वो धूल मट्टी के समान समझ कर उनको झाड़ दो। जैसे धूल मट्टी आंधी आती है ना, आंधी में धूल पट्टी अपने पर गिरती है, अपन कपड़े झाड़ देते हैं ऐसे। इसी प्रकार से कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करेगा, स्तुति करेगा, और कोई दुष्ट व्यक्ति है तुम्हारी निंदा भी करेगा। तो इन विचारों को वहीं झाड़ दो, न उसकी तारीफ लो और न उसकी निंदा लो, और दोनों को झाड़ करके झटकार करके चल दो वहाँ से, तो मन शांत रहेगा। उनकी याद मत करो। तो दोनों के बिल्कुल निर्विघ्न रूप से अपने चित्त को निर्मल रखिए, तो आराम से आप जो है भजन कर सकेंगे। तो संसार का कोई भी विकार हमको अपने अंदर ग्रहण नहीं करना चाहिए। संसार का कोई भी विकार अपने अंदर जहाँ ग्रहण करेंगे तो हमारे विघ्न बाधाएं होंगी। और ये नहीं कि थोड़ी एक ही दिन के लिए हो, जब तक वो जाने कब तक हमारी चित्त में से उसका विकार मिटेगा। कोई उल्टा सीधा बोल दे तुमको, तो वो विकार जाने कितने दिन तक तुम्हारे मन में बना रहेगा, और जब तक मन के अंदर वो विकार बना रहेगा जब तक भजन नहीं होने देगा। उसी समय उसको निकालने की कोशिश करो। अब मान लो तुम्हारे द्वारा किसी से को कोई कष्ट पहुंचा हो, तुमने मान लो किसी, पहले अपनी तरफ से पहुंचाना नहीं चाहिए। साधक को कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी के मन को दुख पहुंचे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाना पाप के अंदर आ जाता है, और पाप अंतःकरण को मैला करेगा, और अंतःकरण मैला होने पर भजन नहीं होगा, वो पाप होता है। यदि हमने मन से तन से किसी को कष्ट पहुंचाया तो उससे अंतःकरण गंदा होगा, वो पाप में आ जाता है। और पाप की निवृत्ति बड़ी मुश्किल से हो पाती है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता उससे। इसलिए हमको जहाँ तक बने जाएगा तन से मन से किसी को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहिए। तन से मन से और वचन के द्वारा भी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। वचन के द्वारा भी हम जो है जहाँ तक बने, जहाँ तक सीधे साधे सादा वचन में ही बोलना चाहिए। अपने को जो है किसी प्रकार से किसी को बुरा लगता हो ऐसे वचन से बचना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल में आ जाए तो बस ऐसे ही काम चलाना चाहिए कि किसी प्रकार से किसी को कष्ट न पहुँचे। इस प्रकार से विवाह साधक को करना चाहिए। ऐसा करने से क्या है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध रहता है। अंतःकरण शुद्ध रहेगा तो भजन हो सकेगा। तो अंतःकरण गंदा हो गया, अंतःकरण चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये चार चीज अंतःकरण के अंदर आ जाती है। तो जिन कर्मों का प्रभाव तुम्हारे चित्त बुद्धि मन अहंकार पे पड़ता हो, उससे ये विकारित होते हो चित्त बुद्धि मन अहंकार, तो वो पाप है, वो भजन में विघ्न करेगा। और जिन कर्मों के द्वारा ये अंतःकरण शुद्ध होता हो, तो शुद्ध होता हो तो वो तुम्हारे लिए सहायक है। पर यह कि पाप और पुण्य ये दो चीज आती है। पाप से अंतःकरण गंदा होता है, पुण्य से अंतःकरण शुद्ध होता है। पर पुण्य का भी प्रभाव अपने अंदर नहीं गिरने देना चाहिए। पाप भी जो है, पाप तो है ही गलत। जैसे थोड़ी देर के लिए आपके आंगन में किसी ने आके कुत्ते ने टट्टी फट्टी कर दी, तो वो तो गंदा हो ही गया, वो साफ करना ही पड़ेगा, पर मन खराब हुआ। अच्छा, और मान लो किसी ने फूल ला के बिखेरे, तो फूल तो अच्छे सुंदर लगते हैं पहले, पर कुछ देर बाद वो भी तो कूड़ा ही हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो वो भी साफ करना पड़ेगा, है ना। कूड़ा तो कूड़ा है,
फूल भी कूड़ा है, और कुत्ते ने आगे बिष्टा कर दी वो भी कूड़ा ही है, साफ दोनों ही करने हैं। तो इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण के अंदर अच्छे सद्गुण हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है और दुर्गुण का भी प्रभाव पड़ता है, पर भजन करने वाले को उन दोनों से ऊपर उठना चाहिए। दोनों प्रकार के उस दोनों को झटक करके ऊपर उठेंगे, नहीं तो हमको सद्गुण याद आते रहेंगे तो वो भी हमको बांधने वाले हैं और दुर्गुण भी बांधने वाले हैं। हाँ, दुर्गुण ज़्यादा खराब है, सद्गुण उनसे ठीक है, अच्छे हैं, पर दोनों प्रभावों से हम ऊपर उठ जाएं और अपने अंतःकरण को निर्मल करें। न उसकी याद करें सद्गुणों की, भजन करते समय न सद्गुण याद करो न दुर्गुण याद करो, अपने आप को जैसे हैं वैसे ही रखो, निर्मल बन जाओ, बिल्कुल किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो जैक आप भजन के ऊपर आराम से चल सकेंगे और निर्विघ्नता से अपने रास्ते को तय कर सकेंगे। इसी प्रकार से संसार में रहिए और संसार का प्रभाव अपने ऊपर न गिरने दो, संसार से निश्चल बने रहो और जहाँ तक हो पाप और पुण्य दोनों से ही ऊपर उठना चाहिए। पाप को तो अंदर आने ही नहीं देना चाहिए और पुण्य का भी बस उतना ही व्यवहार में रखो, पुण्य को भी, पर जब उसका भी असर अपने अंदर न गिरने देना चाहिए। हम जो है दोनों से ऊपर उठ जाएं, दोनों से ऊपर उठने पर हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और पवित्र होगा और हम भजन करने में सफल होंगे, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।